अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएँ हमेशा हमारी आपके साथ हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। आप लोगों पर सेहत कामिला अता फरमाए आप लोगों को और इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर रहमतें बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो राय आपसे माँगी जाती है उसका इज़हार करें, बहुत सीखने को मिलता है हमें। दोस्तों एक तरफ आपको ऑडियो सुनानी है, ज़रा आज अगर घर पे बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, बड़े टीवी पे आप लोगों ने ये वीक लगाया लगाया हुआ है, तो ज़रा कल्ले-कल्ले हो जाना या कानों में टूटियाँ लगा लेना क्योंकि ऑडियो एक ऐसी आ रही है जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। ज़ाहिर है, जो चीज़ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं कर सकते, वो तहरीक-ए-इंसाफ से बिलॉन्ग करती होगी। तो आज तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े इनकलाबी रहनुमा की कुछ ऐसी गुफ्तगू है, जो अपने एक एमपीए के साथ जो कि अपने आप को दावा करता है कि पता नहीं केड़े फार्म दे मुताबिक वो एमपीए वे, वो सुनाएँगे, लेकिन उससे पहले ज़रा खान साहब की बहादुरी के किस्से। खान साहब मुज़ाहमत कर रहे हैं, अवाम को दिखा रहे हैं कि बड़ी जंग लड़ रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा हूँ, चाहता तो किसी दूसरे ठंडे मुल्क में अपने बच्चों के पास रह सकता था, सब कुछ दिया था खुदा ने मुझे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खज्जल खराब हो रहा हूँ। ये वो दावे करते हैं और खबर है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने ही इंकशाफ किया है कि फैसल वाडा ने इमरान खान से जेल में अहम तरीन मुलाकात की है, इसमें कुछ चीज़ें हुई हैं। फैसल वाडा ने इमरान खान को बताया कि आपकी जान को बुशरा बीबी और गंडापुर से खतरा है। इमरान खान ने फैसल वाडा की बातों को रद्द नहीं किया और तहम्मुल से सुना है। ये दावा किया जा रहा है, यहाँ पर सवाल ये है कि फैसल वाडा ये पैगाम देने तो गया नहीं होगा, असल कहानी और मुद्दा तो कुछ और होगा। अब वो क्या है, वो तो कुछ अरसा बाद ही पता चलेगा। बहरहाल फैसल वाडा का अडयाला का ऐसा कोई दौरा हुआ है या नहीं हुआ, इसकी कोई कन्फर्मेशन ज़ाहिर है नहीं है। ना फैसल वाडा साहब कुछ सच बताएँगे और ना ही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब सच बताएँगे। वो कहता है कि खान को लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं आजकल इमरान खान की सेहत को लेके काफ़ी परेशान हैं और दावे कर रहे हैं कि खान की जान को खतरा है और वो कह रहा है कि वो सारे इख्तिलाफ़ात एक साइड पर और खान के साथ वो खड़ा होगा, जब उसकी जान को खतरा होगा। और वो भी ये भी कहता है कि खान के अपने ही करीबी लोग उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर 2-3 लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान अहमद जो इमरान खान साहब के बड़े करीब है, उन्होंने अमेरिका से दावा बचाया कि जो बुशरा बीबी है, वो इमरान खान की जान उन उनसे इमरान खान की जान को खतरा है क्योंकि वो इमरान खान को मारकर खुद पार्टी पर कब्ज़ा करना चाहती हैं, इमरान खान की जानशीन बनना चाहती हैं और इसी किस्म का दावा जो है वो अब फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि बुशरा बीबी के जो करीबी हैं या जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लॉबीज़ हायर कर रहे हैं, वहाँ पर सुलेमान अहमद पर केस कर दें, किसी अदालत में ले जाएँ, क्योंकि शहबाज़ गिल साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सबका अपना-अपना चूरन बिकता है, वो बेच रहे हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं ये बात बार-बार वो दोहरा रहे हैं, हर टीवी पर दोहरा रहे हैं। जहाँ तक उनकी मुलाकात की बात है और इमरान खान ने उनकी तमाम बातें गौर से सुनी, आराम से सुनी, प्यार से, मोहब्बत से सुनी, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के भी किसी हद तक ये बात दिमाग में डाली जा रही है या उनको भी पहुँच रही है कि असल दुश्मन उसकी ताकत के कौन है, गंडापुर साहब और बुशरा बीबी। बुशरा बीबी वाली बात काफ़ी हद तक ठीक लगती है क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी कोई नेचुरल लव नहीं हैगा इमरान खान दा, असल कहानी कोई हो रही है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को हुकूमत ने संजीदा लिया है, इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फ़ोर्स का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्ता जायज़ा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वाले, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने, कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों के एहलकारों को ज़ख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ये बात ठीक है, होना भी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बात यकीनी बनानी चाहिए। कागज़ों से ये चीज़ आगे निकलनी चाहिए क्योंकि आपके मुल्क में बार-बार यहाँ पर जो ज़िक्र कर रहे हैं ना, वो उसको खुदारा लाइट ना लें। बांग्लादेश हमारे सामने मुल्क है। 15 साल में वहाँ पर जिसके बाप के पुतले गिरा दिए गए हैं, जिसको बानिए बांग्लादेश कहते थे, जिसको बंगालियों का बाप कहते थे, धड़के उड़ा के रख दिए। हालाँकि उसकी बेटी ने 15 साल में बांग्लादेश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश की मिसालें देती थी, लेकिन एक बयानिए ने हर चीज़ तबाह कर दी। तो आप ये जो तरक्की है, आपके ये जो मईशत है, ये बहुत ज़रूरी है इस वक़्त, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। पाकिस्तान चलेगा ही तब ये सब ठीक होगा, लेकिन उसके साथ एक अलहदा से बयानिया बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो इस वक़्त झूठे बयानिया बना रहे हैं, वो आपकी हर चीज़ खुदा ना करे कहीं बहा कर ले जाएँ। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस
कि सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे के वक़्त मुल्क दारकूमत में लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस। पाकिस्तान में असले हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मियार के इंसदादे और फसादात फ़ोर्स तश्कील की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि इस्लामाबाद सेफ सिटी में फ़ार्जी के लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मियार पर लाया जाएगा और इसके लिए तमाम सरकारी वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, मौका वारदात से असला फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस, खौल और दीगर शवाहद इकट्ठे किए जा चुके हैं और तमाम शवाहद फराजी के लिए भेजे जा चुके हैं। मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल है और शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालत में पेश किया जाएगा। देखें, ये मीटिंग्स जो है बड़ी रूटीन की हैं, ये होती हैं, लेकिन इस मीटिंग को ज़रा मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ले रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं। उन्होंने एक-एक चीज़ बताई है कि पहली बात तो ये देखें कि जब हमारे दोस्त मुल्क का सदर और दोस्त भी बड़ा पुराना, और आपको पता है जब से रशिया टूटा है तकरीबन यही सदर चला आ रहा है बेलारूस। बेलारूस बड़ा अहम मुल्क है, रशिया के साथ लगता है और यूरोप के साथ लगता है। तो यूरोपियन यूनियन में भी अगर अगर वो मतलब के साथ उसके जितने मुल्क हैं वो सारे आप यूरोप में इंटर होने का उसको आप एक और भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं, दरवाज़ा भी कह सकते हैं कि लोग डंकी लगा के उधर से इधर आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, खास तौर पर जो एशियन है। और ज़राअत के हवाले से, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के हवाले से बेलारूस के ट्रैक्टर खरीदना हर किसी की ख्वाहिश है। और उसकी इकोनॉमी और उसका वो सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान उनके साथ ट्रेड कर सकता है, उनको बहुत सारी चीज़ें दे भी सकता है, ले भी सकता है। और उसके दौरे की मौजूदगी में जो हुआ, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क, हर लिहाज से खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद, और वहाँ पर उस दिन क्या हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। और वो फैसला कर लिया गया कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि सज़ा दी जाएगी। इधर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में अहम मोड़ आ गया है। रियासत ने संजीदगी से मुकदमात निपटने का फैसला कर लिया है। खान साहब के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हैं। जेआईटी तश्कील दी जा रही है। जेआईटी, आईएसआई, आईएमएफ, एफआईए और पुलिस के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। थाना खन्ना, तरनोल, सिंगानी, गोलड़ा और कौसार सेक्रेटरी और कराची कंपनी में दर्जात मुकदमात में जेआईटी तश्कील दी जा रही है। जेआईटी के तमाम मुकदमात को में गवाहान के बयानात कलमबंद करेगी। जेआईटी नामजद मुल्ज़मान के बयान भी कलमबंद करेगी और जेआईटी की सरबराही में इस्लामाबाद पुलिस का नुमाइंदा करेगा। बज़ाहिर इमरान खान रवैयों के बायस इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं मुश्किलात में अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद में इंतशारियों के हाथों शिकस्त, शहीद होने वाले 3 रेंजर एहलकारों का कत्ल का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज हो चुका है। बाहर जो भी जुर्म इंतशार इमरान खान पर इमा होगा, उसका मुकदमा इमरान खान पर दर्ज हो रहा है और होगा। ये है वो मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए मुश्किलात जो बाहर बैठे हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं, दूसरों को गालियाँ निकाल रहे हैं, हमले कर रहे हैं और अंदर खान साहब जो है उसको भुगत रहे हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वीलॉग में आपको ऑडियो सुनाऊँगा, वो बड़ी अहम ऑडियो है, वो सुनना इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आपको पता लगे कि ये असल में किस किरदार के मालिक हैं और कौन लोग हैं। किसको गालियाँ निकाल रहे हैं गंडापुर साहब और क्यों निकाल रहे हैं, ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप ये जो है ऑडियो सुन लें, ताकि पहले ज़रा आप लोगों को मैंने जो ये ज़रा हेडफ़ोन नेड़े-नेड़े होके ते हेडफ़ोन ला लो। जी आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का कि तू कहता मैं बुज़िल हूं और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई यार मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार ली तू तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनाण दे उथे मारदा ना फायर, उन्होंने क्यों नहीं मारे? जी, अली अमीन गंडापुर साहब और ये हैं जनाब, एक दफ़ा फिर आपको ऑडियो सुनाएँगे। वादा मेरा आपसे जाने से पहले एक दफ़ा फिर सुनाएँगे आपको ऑडियो, लेकिन ये जो अली अमीन साहब के साथ हैं, इनका नाम है महर शराफत। पूरी कहानी ये है, वो आपको कल वाले वीलॉग में हम बता चुके हैं कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं, ये उनका राइट हैंड है। महर शराफत जो है, गनमैन है, बॉडीगार्ड था, व्हाटएवर जो भी था, इसको टिकट लेके दी थी मरियम नवाज के खिलाफ, महर रियाज को। अब जब कल वीलॉग में आपको मैं बता रहा था कि इमरान रियाज ने बुशरा बीबी को रेस्क्यू करने के लिए गंडापुर के खिलाफ वीलॉग किया, ये मैंने कल आपको बताया था और उसमें एक-एक चीज़ बताई थी कि बुशरा बीबी के मुँह पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा, मोढे पे हाथ रखा, मुँह ते रुमाल रखा, चुप करके अंदर बिठाया, धमकी लाई, ये सारी चीज़ें कल इमरान रियाज साहब अपने वीलॉग में कर गए और सारा मुद्दा जो है वो गंडापुर डाल दिया था। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अब इसका रिएक्शन तो आना ही आना है। अब गंडापुर को जो मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं,
तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। गंडापुर की इमरान रियाज के ये जो फ्रंट मैन है मेयर शराफत के साथ जो ऑडियो लीक आप लोगों ने अभी सुनी है, जिसमें मेयर शराफत गंडापुर को कह रहा है कि अली भाई पूरी वीडियो तो देखें आप। गंडापुर आगे से कहता है कि तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी। मेयर शराफत कहता है वहां 500 लोग मरवा के आए हो और अब हमें गालियां निकाल रहे हो। पीटी को अब पता चलेगा यूट्यूबर रियासत के खिलाफ। देखें, ये रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। अब देखें, वो लाहौर से ये शायद एक वाहिद ही बंदा है जो 15, 20, 50, 200 लोग जो हैं या 1000 लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लेके मेयर शराफत आया। मार खा रहा है, जाहिर है जो बंदा मार खाता है उसको गुस्सा होता है कि हम लोग इतनी मारे खा रहे हैं, घर भागे हुए हैं, हमारे मतलब काम कारोबार हर चीज जो है। और आपकी अगर इमरान रियाज से कोई दुश्मनी तो डायरेक्ट उससे बात करें, लेकिन जिस लहजे में जिस तरह वो इमरान रियाज के फ्रंट मैन को गालियां निकाल रहा है कि तेरी बहन की बारात थी, तेरी माँ की बारात थी, और वो उससे कह रहा है कि यार तू पूरी वीडियो देख ले। कह रहा है वीडियो मैं पूरी क्यों देखा? उससे कह रहा है कि तुम मुझे गालियां निकाल रहे हो, तुमने जो गोली मारनी तो मार लेना, वहां पे तो 500 बंदा मरवा के अगर मुझे धमकियां लगा रहे हो। बात तो ठीक है, बहादुर बनते ना वहां पे खड़े होते, और बजाय इसका जवाब देने के वो आगे से गालियां निकाल रहे हैं। अरवाली अमीन गंडापुर साहब अगर एक लाहौर के एक एमपी, एक बल्कि यहाँ पे तो एक दूसरा रंग भी है, एक पठान जो है एक पंजाबी को गालियां निकाल रहा है, और पंजाबियों को शायद अब अभी गैरत आ जाए, अभी थोड़ा सा उनको मतलब होश आ जाए कि तुम किन लोगों के पीछे लगे हो और किन लोगों के लिए मार खा रहे हो। खैर ये मामला उनका, हम यहाँ पर इस बात को हवा नहीं दे रहे कि पंजाबी पंजाबी को गालियां निकाली हैं। वो दिखा रहे हैं पठान आजकल पंजाबियों को गाली कि तुम लोग बहादुर नहीं हो, और पठान लोग बड़े बहादुर हैं, वो इस्लामाबाद पर आए आगे पीछे ये वो। बुशरा बीबी भी पठान 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 करती गई है, तो अब उनका हौसला बढ़ा हुआ, वो आपको गालियां निकालेंगे। बट एनी हाउ, ऑडियो आप लोगों ने सुन ली है, एक दफा मैं आपको फिर सुनाता हूँ ताकि आपको चेहरा नजर आए इनका कि इनका असल चेहरा है क्या, असल किरदार है क्या, ये अपने लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। और अगर इस चेहरे के साथ अगर आपने इनकलाब लाना है तो मेरे ख्याल में फिर इनकलाब आ गया, और इसके साथ अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की देनी है तो मेरे ख्याल में वो भी आ गई। एक दफा ऑडियो जो है वो आप भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का कि तू कहता मैं बुजिल हूं और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार ली तू। और तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई? तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं उथे मारदा ना फायर, उन्होंने क्यों नहीं मारे? जी दोस्तों, मैनू फैर मार दी तू, उथे 500 बंदा मरवा के आ गए हैं तो मैनू तू गालां कढ़न डे हैं। तेरी माँ की बारात, तेरी बहन की बारात, इस पर आपकी क्या राय है? आज मैं चाहता हूं कि आप इस पर पीटीआई के लीडरान के इस रवैये पर जरूर कमेंट करें। ख्याल रखें, इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अली अमीन गंडापुर की गालियां बिल्कुल याद ना करें।